जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी कक्षा 12। इसमें हम वो चीज़ पढ़ेंगे जो चीज़ 100% क्या एकदम परसेंट लिखा हुआ है, जो आएगा ही आएगा। तो आप लोग सही पहचाने। व्याकरण में एक ऐसा पोर्शन है जो आता है रस, छंद, अलंकार। उसकी वीडियो बनने वाली है आज, तो वीडियो में बने रहिए। मुझे पता है आपको अच्छा लगेगा। ज़बरदस्त ट्रिक के साथ ये वीडियो आने वाली है, जल्दी से जल्दी इसको देख लो। 2024 गुड लक। तो जैसा मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं रस, छंद, अलंकार। तो 1 मिनट खोल लेते हैं अपने पैटर्न को। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप जैसे कि आपको जीवन परिचय, पंचलाइट, कहानी सत्य की जीत, आप जैसा जैसा कमेंट करेंगे उसके आधार पर वीडियो बनती जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे रस, छंद, अलंकार। तो इसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक से आप पढ़ लेंगे। हाँ, तो ये रस है। रस हमारे दो आते हैं, एक ही में दो आते हैं, अथवा में। तो ये देखिए, प्रश्न 12 में आता है वीर रस अथवा हास्य रस, जो कि 2 नंबर में है। ये 2 नंबर है, ये पक्का आता है, पक्का आता है। तो इसको आप ट्रिक से पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंगार रस। एक आपको ट्रिक बता देते हैं, ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक रट लो। इसमें बताएंगे क्या चेंज होता है। जैसे कि आपको पता है, श्रृंगार रस जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों से सहयोग करता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव है रति, और एक उदाहरण है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये किसका उदाहरण है? आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल इतना पढ़ना है। एक आपको एग्जाम्पल याद कर लेना है और इसका स्थायी भाव। ये लाइन सभी में चलेगी, बस यहाँ पे चेंज होगा जिसका आप परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको आके बताते हैं, समझ जाएंगे फटाक से। दूसरा हमारा है वीर रस। एक सेकंड, वीर रस, वीर रस है। यही लाइन इसमें भी है, जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों से सहयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव है उत्साह। आपको दोस्तों ये पढ़ना होगा कि जितने भी जिसके भाव हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप ये लाइन याद कर लेना, उसमें आपको चेंज कर देना बस थोड़ा सा। इसका स्थायी भाव लिखने के बाद एक आपको उदाहरण जरूर लिखना है। इसका 1 नंबर मिलता है और इसका 1 नंबर मिलता है। 2 नंबर के आते हैं और अथवा में आते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगरन के, नदी नद मद गए भरन के रलत हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इसका एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है। इसको आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से एक उदाहरण और एक परिभाषा आती है। परिभाषा आपको रट जाएगी, उदाहरण 2 बार पढ़ेंगे वो भी रटा जाएगी। कम से कम ने 4 हैं, आप 2 पढ़ लेना, अगर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है तो। वैसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उदाहरण याद कर लेना है बस। फिर एक करुण रस, सेम लाइन वही है, जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से सहयोग करता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव शोक है। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ये भी एक करुण रस, इसमें मतलब दुख का भाव इसमें प्रकट हो रहा है। करुणा, जिसको अपनी करुणा का जल तू बहा दे, करते पावन हरिक मन का कोणा। आगे हास रस क्या है? हास रस में जैसे हंसी ठिठोली,
जैसे मान लेते हैं आप जोकर को देखते हैं, किसी दिक को देखकर आप हंसने लगते हैं, वहीं पे जो अपने मन के अंदर हंसी प्रकट यानी कि उसके प्रति मुझे हंसी आती है, तो वही होता है। पढ़ लीजिए, वही है। जब विभाव अनुभव तथा संचारी भावों से सहयोग करता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव है हास। उधर हाथी जैसी देह, गंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। हा 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 हा। हे 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 हे। कितना फनी लाइन था। हाथी जैसी देह, गंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। यानी कि हाथी जैसा शरीर, गेंडे जैसी चाल, गेंडा जैसा चलता है, तरबूज जैसी खोपड़ी यानी खरबूजे सी लाल, लाल खरबूजे की तरह होती होगी। आई डू नो। तो इसको आप पढ़ लेना। आपको बता देते हैं, पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए भाई। सिर्फ आपको एक उदाहरण पढ़ना है, परिभाषा तो एक ही बार पढ़ लेना बस। कम से कम 4 हैं, देख लीजिए। श्रृंगार रस, वीरस, करुण रस, हास रस, 4 हैं। आपको दो अथवा में आते हैं, आपको एक लिखना होता है, ठीक है। अब इसमें से आपको सारे याद कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ये बेफिक्र रहिए, 2 नंबर आता ही आता है, 2 अंक। इसको आप जरूर पढ़ना, ठीक है। पढ़ना नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अभी इस पे क्या कहते हैं, अलंकार पे। ये हमारा अलंकार ओपन हो गया है। तो दोस्तों अलंकार जो है वो भी 100% आना ही आना है। ये आता है 2 नंबर में आता है, 2 आते हैं। कोई सा भी अलंकार आ जाएगा, आपको इसमें से एक लिखना होता है एग्जाम्पल के साथ, सॉरी उदाहरण के साथ, ठीक है। पहला हमारा है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वह यमक अलंकार होता है। उदाहरण, काली घटा का घमन घटा, न मंडल तरक वृंदिले। ठीक है, इसमें मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि जब एक ही शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आता है तो उसके कुछ भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तब वह श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है, चिरंजीव जोरी जूरे क्यों न स्नेही गंभीर, को घटी में यह व्रस मनुजा ये हलधर के वीर। हम आपको बता दें, इसको चाहे आप याद करिए चाहे ना याद करिए आप, ठीक है। ये आपको जरूर याद होनी चाहिए यमक अलंकार, क्योंकि थोड़ी आसान ज़्यादा लगती है। उपमा, उपमा उपमा जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, हरिपद कोमल से। तो दोस्तों अब उपमा का शब्द यहीं पे सुनेंगे, समझ लो किसी की तुलना की जाए, कंपेरिजन जिसको बोलते हैं। जैसे हम करते हैं ना, वीवो का सैमसंग से कंपेरिजन, इन्फिनिक्स से कंपेरिजन, यानी कि वीवो वर्सेस सैमसंग, सैमसंग वर्सेस IQ, या तरह तरह के ब्रांड। मतलब हम किसी एक दूसरे की जो क्या करते हैं, मतलब भेदभाव करते हैं, जिससे कि हम उनसे बढ़िया हैं, वे उनसे बढ़िया हैं, जैसे मोदी से बढ़िया राहुल गांधी हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक उपमा अलंकार है। यहाँ पे उपमा जो एक लिखा नहीं है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। हरि पद कोमल से, हरि एक नाम व्यक्ति है, पद मिस जमीन, पद मिस कोमल, मिस कोमल सॉफ्ट होता है। रूपक अलंकार आते हैं इस पे। रूपक अलंकार रूपक अलंकार आ नहीं पा रहा बोर्ड में। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय की उपमान के रूप में कहा जाए वहाँ एक रूपक अलंकार होता है। जैसे हमारे हरियल की लकड़ी, यानी कि जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए, मतलब जहाँ उपमेय होता, उपमेय का मतलब यही होता है कि जहाँ पे किसी का अपमान किया जाए, अपमान ने उपमान के रूप में कहा जाए, वहाँ एक रूपक अलंकार होता है। जैसे हमारे हरियल की लकड़ी,
सूरदास जी की है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसके आगे जो वीडियो आएगी उस पर दोहा चौपाई जो भी है सब बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।